गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। हमने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज़ मर्करी। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स हमारे पास या तो सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, या गैसेस फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा जो मेटल्स है, सॉलिड मेटल्स है, उसको हम इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, पाउडर में बना सकते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ हैमर। एक्सेप्ट एक नॉन मेटल, दैट इज़ डायमंड। डायमंड, जी हाँ, डायमंड मेटल नहीं है, इट इज़ ए नॉन मेटल, और इसे हम हार्डेस्ट नॉन मेटल कहते हैं। जबकि हमने देखा था कि हमारे पास सारे के सारे जो नॉन मेटल्स है, सारे के सारे जो मेटल्स हैं, वो इजीली ब्रेक नहीं होते, वो हार्ड होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट दो मेटल्स, उनके नाम मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। इसके अलावा मेटल्स हमने पढ़ा था कि वो लस्ट्रस होते हैं, उनमें शाइन होती है, जैसे गोल्ड है, स्टील है, आयरन है, आपने चाबी वगैरह देखी होंगी, वो चमक होती है उनमें। बट नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, ये डल होते हैं। फॉर एग्जांपल वुड है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो होते हैं ये नॉन मेटल रहते हैं, जो जिनमें चमक नहीं होते हैं। एक्सेप्ट एक नॉन मेटल, दैट इज़ आयोडीन। आयोडीन में लस्ट्रस होती है। एंड हमने वहाँ पे एक और पॉइंट पढ़ा था कि हमारे पास जो मेटल्स है उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स मेल्टिंग पॉइंट लो है, एक्सेप्ट डायमंड। जैसे कि हमने तुझे कहा था कि डायमंड हार्ड है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। इसके कंपैरिजन में नॉन मेटल जो होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्ट वन, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, which is an example of non metal। इसके अलावा मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, ये दोनों क्वालिटीज़ जो है नॉन मेटल में नहीं है। ना ही हम इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही हम इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इतने प्रॉपर्टीज़ अभी तक समझ आ रही होंगी। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने कहा था कि जो मेटल्स हैं उनमें जब हम उनको किसी के साथ टकराते हैं उनमें आवाज़ आती है, बेल की रिंग बेल की आवाज़ आती है, टन की आवाज़ आती है। बट मेटल नॉन मेटल्स के केस में ये नहीं होते, दैट मीन्स दे आर नॉट सोनोरस। क्या है? सोनोरस नहीं होते हैं, इनमें आवाज़ नहीं होती हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल्स आर कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड many more। all these are non metal। कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास किसकी? नॉन मेटल्स की। तो फटाफट मैं आपको रिवाइंड कर लेता हूँ। नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते हैं, मेटल्स मेलेबल होते हैं। नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, जबकि मेटल्स होते हैं। मेटल्स सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट के। इसके अलावा मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसके अलावा ये लस्ट्रस मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, चमक देते हैं, और नॉन मेटल्स चमक नहीं देते हैं। एक्सेप्ट हम कहते हैं, एक्सेप्शंस जो है दोनों के केसेस में है, मेटल नॉन मेटल। बट जब हम जनरल कंपैरिजन करते हैं, ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल होते हैं और मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, वो चमक होती है, ठीक है। और इसके अलावा मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, बट
नॉन मेटल जो होते हैं सॉलिड, जो भी सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं, अगर उन्हें हम हैमर से मारते हैं तो वो टूट सकते हैं, पीसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं, मास में कन्वर्ट, पाउडर में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स जो है हमें सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस में भी अवेलेबल होते हैं, जबकि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड सॉलिड्स में ही दिखते हैं, मगर एक मेटल को छोड़ के, दैट इज़ मरकरी।